नमस्कार दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नगरीकरण या शहरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, इसके जनसंख्या घनत्व कैसे बढ़ता है और विषमताओं में कैसे वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नगरीकरण, सबसे पहला क्वेश्चन बनता हमारा इसमें, नगरीकरण क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं नगरीकरण की कुछ परिभाषाएं। इसमें हमारे कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें से एक हमारा मत है नगरीकरण। इसमें हमारे जो पहले विद्वान हुए थे वो हुए थे विडाल डे ला ब्लाच। इनके मतानुसार क्या है कि इन्होंने क्या कहा था कि मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो इन्होंने कहा है, नगर व्यापक क्षेत्रीय संस्था। नगर व्यापक क्षेत्रीय संस्था है जिसका क्षेत्र व्यापक होता है। यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिस तक कुछ क्षेत्र पहुंच नहीं पाए हैं, शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे। एक और दोबारा सुने। नगर व्यापक क्षेत्र संस्था है जिसका क्षेत्र व्यापक होता है। यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिस तक कुछ क्षेत्र पहुंच नहीं पाए और शायद हो सकता है पहुंच भी ना पाए। ठीक है, इसमें जो हमारे दूसरे विद्वान हुए उन्होंने क्या कहा है, दूसरे विद्वान ने कहा है, जो थे हमारे कौन से, नेल्स एंडसन। इन्होंने क्या कहा है कि नगरीकरण को नगर विकास के रूप में पहचाना जाता है। इसका आवश्यक ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर, कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों की ओर गतिशीलता है। मतलब दोबारा पढ़ने से, नगरीकरण को नगर विकास के रूप में पहना जाता है। इसका आशय ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर, कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों की ओर गतिशीलता है। इसमें जो हमारे तीसरे विद्वान हुए उन्होंने क्या कहा है, वो थे हमारे W.S. थॉम्पसन। देखता हूँ, देखो, W.S. थॉम्पसन। इन्होंने क्या कहा है, नगरीकरण का अर्थ उस गतिशीलता से है जिसमें व्यक्ति कृषिवादी समुदाय से हटकर ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां लोग व्यापार करते हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। नगरीकरण की गति देश काल व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यानी हम सीधे सीधे एक शब्द में कह सकते हैं कि नगरीकरण जो क्या करता है कि वो आदमी को किसान से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र की ओर ले जाता है, जहाँ आदमी अपना या तो कोई काम धंधा कर सके या व्यापार कर सके या किसी सरकारी नौकरी वगैरह किसी में भी अपना सहभाग दे सके। ठीक है, थॉम्सन और लेविस के मतानुसार नगरीयता एक प्रकार की जीवन शैली है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं कि जीवन शैली कैसे है। नगर समुदाय गैर कृषि जीवी होते हैं, क्योंकि जो नगर समुदाय होता है वहाँ पे किसी को खेती वगैरह किसी के पास होती नहीं है, तो वो गैर कृषि जीवी हो गए, वो केवल एक व्यापार पर निर्भर रहते हैं।
नगर की जीविका का मुख्य साधन व्यापार है, अभी बताया आपको। नगरों में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, मनोरंजन की सुविधा अधिक होती है। नगर में प्रतिशीलता समाज रहता है, जबकि गांव में रूढ़िवादी समाज रहता है। शहरों में लैंगिक पवित्रता ग्रामों की अपेक्षा कम पाई जाती है। शहर सामाजिक तथा अराजक तत्वों की शरण स्थली होते हैं। शहर का जनसंख्या घनत्व गांव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। नगर में भोग वृत्ति असीम होती है, जबकि ग्रामीण समुदाय में भोग वृत्ति बहुत कम होती है। नगर की अपनी जीवन शैली होती है, जो कि ग्रामीण जीवन शैली से पृथक होते हैं। आपने देखा ऊपर एक शब्द आया है, जो क्या आया था? भोग वृत्ति। भोग वृत्ति का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं जिसे हम भोग रहे हैं, सुविधाओं को यहाँ पर भोग वृत्ति का नाम दिया गया है। ठीक है। नगर में भोग वृत्ति असीम होती है, यानी कि सुविधा बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गांव में ग्रामीण समुदाय में सुविधा बहुत कम होती हैं। नगर की अपनी जीवन शैली होती है, जो कि ग्रामीण जीवन शैली से पृथक होती है। राज्य तथा राष्ट्र की राजधानी नगर व महानगर के रूप में विकसित होती है, जैसे कि चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, लखनऊ है, नई दिल्ली है। इसमें से चंडीगढ़ है, वो राज्य की राजधानी है। गांधीनगर है, वो भी राज्य की राजधानी है। कौन से राज्य की? गुजरात की। लखनऊ है, वो भी राजधानी है हमारे उत्तर प्रदेश की। नई दिल्ली है, ये पूरे देश की राजधानी है। तो ये नगर और महानगर हैं। ठीक है। नगर की एक किस्म औद्योगिक नगर है, जैसे टाटा नगर, मोदी नगर, कोटा, भिवाड़ी, कानपुर इत्यादि। ये औद्योगिक नगर हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वो है फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री एरिया है पूरा। नगर की सभ्यता, गांव की सभ्यता, नगर की सभ्यता और संस्कृति, गांव की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल अलग होती है। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के पारस्परिक संबंध अलग अलग होते हैं। नगर में संबंध सतही होते हैं, जबकि ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठ होते हैं। संस्कृति का रक्षण ग्रामीण अंचलों में स्वाभाविक रूप से होता है, जबकि नगरों में यह वाचिक रूप से होता है। शहर में नागरिक सुविधा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय में नागरिक सुविधाओं का सर्वथा अभाव रहता है। हमारे सुप्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं रूसो। इन्होंने क्या कहा है? सुप्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने शहरों की संस्कृति का कब्रिस्तान कहा है। ठीक है। अब देखते हैं नगरीकरण के प्रभाव। नगरीकरण के प्रभाव को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे नगरीकरण के प्रभाव। इसे हम कुछ भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग है जनसंख्या घनत्व। दूसरा क्या है? विषमताओं में वृद्धि। तीसरा है इसमें व्यक्तिवाद में वृद्धि। चौथा है
नैतिक मूल्यों का ह्रास, पांचवा है आर्थिक आत्मनिर्भरता की समाप्ति, आर्थिक निर्भरता की समाप्ति। अगला है शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। इससे आगे संयुक्त परिवार के अस्तित्व की कमी, संयुक्त परिवार के अस्तित्व की कमी। अगला सामाजिक सहनशीलता में कमी, अगला प्राथमिक संबंधों का ह्रास, अगला द्वितीयक समूहों का विकास, मनोरंजन का व्यापारीकरण, अगला है लास्ट वैवाहिक प्रतिबद्धता में कमी। ये हमारी जनसंख्या नगरीकरण के कुछ प्रभाव है कि नगरीकरण होने पर हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, नगरीकरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। जैसे कि इसमें सबसे पहला दिया है कि नगरीकरण में प्रभाव में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, अब देखते हैं। नगरों में 1 किलोमीटर से अधिक व्यक्ति रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, दिल्ली में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है। इन सब का अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो सन 1991 का जनसंख्या घनत्व इनका क्रमशः कितना है, 6,352 दिल्ली का है, 5,632 चंडीगढ़ का है, 1,616 लक्षद्वीप का है, पांडिचेरी का 1,642 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर लक्षद्वीप का था। यानी कि इतना आदमी 1 किलोमीटर के दायरे में रहता था। इतने अधिक व्यक्तियों के द्वारा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का व्यवधान उत्पन्न होते थे। दिल्ली विश्व के अधिकतम प्रदूषित चंद शहरों की श्रेणी में इसलिए गिना जाता है क्योंकि वहाँ पर निजी तथा सार्वजनिक वाहन उद्योग तथा लघु उद्योग द्वारा अत्यधिक प्रदूषण किया जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ता है, ये बात नोट कर लो कि जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहाँ प्रदूषण भी अधिक होगा। जैसे दूसरा पॉइंट है इसमें, विषमताओं में वृद्धि। विषमताओं में वृद्धि से क्या तात्पर्य है कि नगर में जहाँ एक और भव्य व आलीशान वातानुकूलित पुष्प व उद्यानों से सुसज्जित भवन हैं,
वहीं दूसरी ओर वहीं पर प्रदूषित वातावरण, जीर्ण शीर्ण झुग्गी झोंपड़ी भी है। एक और जहां व्यक्ति की आय न्यूनतम है, दूसरी ओर वहीं पर लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति भी मौजूद हैं। इस तरह अनेक आय की तुलना करने पर विषमताएं अत्यधिक मिलती हैं। ग्रामीण समुदाय में ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होता, जहां आय विषमताओं तो होती है किंतु इतना अंतर नहीं होता है। यानी कि ये समझ के चलो आप लोग कि शहरों में क्या है कि एक व्यक्ति तो कमा रहा है 10 लाख रुपए महीना, और वहीं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति 200 रुपये 300 रुपये, यानी हम कह सकते हैं पूरे महीने की उसकी मासिक आय लगभग मान के चलो 5 से 7 हज़ार रुपये। जबकि गाँव में सभी खेती करते हैं, उनके पास ज़्यादा कोई जरिया नहीं होता है, तो वहाँ पर लगभग इतना अंतर नहीं होता है कि जितना अंतर शहरों में मिलता है। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे व्यक्तिवाद में वृद्धि कैसे होती है। नगरों में व्यक्ति समाज की इकाई न होकर वह एक स्वतंत्र इकाई का रूप धारण कर लेता है और उसके सामाजिक संबंध कम हो जाते हैं। जबकि ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति समाज की इकाई होता है, वह समाज प्रभावित होता है तथा समाज को वह प्रभावित भी कर सकता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास कैसे होता है। चंडीगढ़ और दिल्ली का लिंगानुपात क्रमशः 790 तथा 822 है। शहरों में लिंगानुपात प्रायः कम पाया जाता है, जबकि ग्रामीण समुदाय में तुलनात्मक दृष्टि से लिंगानुपात अधिक रहता है। ग्रामीण युवक अनेक कारणों से गांव छोड़कर शहर आते हैं, किंतु उनका परिवार गांव में ही रहते हैं, जिसके कारण अनेक होते हैं, जैसे शहरों में मकान उपलब्ध न होना, शहर का खर्च अधिक होना, परिवार के सदस्यों का कृषि कार्यों में योगदान एवं संयुक्त परिवार इत्यादि। परिवार के साथ में न रहने की वजह से कई नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की समाप्ति कैसे होती है। देखो, हर गांव आंशिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। गांव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने पास से पूरी होती है, किंतु शहर की स्थिति उससे सर्वथा भिन्न होती है। दिल्ली में दूध की आपूर्ति हेतु बीकानेर, अजमेर, पटियाला जैसे सुदूर स्थानों से भी दूध आता है, किंतु दिल्ली की दूध की आवश्यकता की पूर्ति प्रायः प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। अब शिक्षा का प्रसार। शहरों में शिक्षा का प्रबंध समुचित रहता है, अर्थात शहर जितना बड़ा होता है वहाँ शैक्षिक सुविधाएं उतनी ही अधिक होती हैं। शैक्षिक सुविधाएं मात्रात्मक ही नहीं होती बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी उत्तम होती हैं, जबकि गाँव में जनसंख्या कम होने की वजह से गुणात्मक शिक्षा का सर्वथा अभाव होता है। अब देखो, संयुक्त परिवार के अस्तित्व में कमी कैसे आती है। यद्यपि संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की विशेषता मानी जा रही है, फिर भी इसके अपने गुण दोष होते हुए शहरों में संयुक्त परिवार का अस्तित्व कम पाया जाता है। सामाजिक सहनशीलता में कमी अगला पॉइंट। गांव का हर नागरिक अपने धार्मिक कार्यों में सर्वथा स्वतंत्र रहता है। विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध गांव में सामान्य रहते हैं। वहाँ पर ग्रामीण रिश्तेदार होते हैं तथा कथित ऊंच नीच जातियों में चाचा, ताऊ, बाबा इत्यादि रिश्ते कायम रहते हैं। बेटी को गांव की बेटी माना जाता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में धार्मिक एवं सामाजिक सहनशीलता कम पाई जाती है। धार्मिक दंगे फसाद शहरों में दृष्टिगोचर होते हैं। शहरों के पास वाले गांव इन क्षुद्र बातों से सर्वथा मुक्त रहते हैं। अब प्राथमिक संबंधों का ह्रास। प्रत्यक्ष संबंधों में शहरों में कमी आती है। स्थान की कमी होने के कारण ग्रामीण मनोवृत्ति वाले व्यक्ति भी अपने निकट संबंधियों से संपर्कित होने में विधान पाते हैं। शहर के एक साथ कार्य करने वाले व्यक्ति भी आपस में घनिष्ठ परिचित विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ साथियों की पूर्व पृष्ठभूमि से परिचित करने वाले व्यक्ति भी आपस में घनिष्ठ
नहीं रहते। व्यक्ति का व्यवहार उसके पारिवारिक संस्कारों से प्रभावित एवं निर्देशों से होता है। अब इसमें अगला है द्वितीयक समूह का विकास। शहरों में व्यक्तियों की सघनता होती है। संचार के माध्यम तथा साधन तीव्र गति से काम करने वाले होते हैं, इसलिए व्यक्ति का अधिक व्यक्तियों के संपर्क में होता है। द्वितीयक समूहों के साथ संपर्क होने पर व्यक्ति में गतिशीलता आती है और वह अपनी योग्यताओं के अनुकूल कार्य कर पाने में असमर्थ होता है। मनोरंजन का व्यापारीकरण। गाँव में मनोरंजन का आयोजन समाज के माध्यम से होता है और वह निःशुल्क होता है। शहर में मनोरंजन का भी मूल्य देना पड़ता है। वैवाहिक प्रतिबद्धता में कमी। शहरों में तलाक की संख्या अधिक होती है और गांव में कम। यह किसी कारण का प्रभाव है जो शहरों में उन्मुक्त वातावरण के कारण वैवाहिक प्रतिबद्धता में कमी आई है। ठीक है, ये आपके पूरे पॉइंट हो गए 12, इन्हें ध्यान से पढ़ना। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम राजमार्ग या सड़क विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।